वेलकम टू माय चैनल। यह कहा जाता है कि असफलता ही सफलता की जननी होती है, बट डोंट वरी, बी पॉजिटिव एज वी नो दैट defeat is a chance to get up to fight once again. Let's start the video. आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रोनाउन चैप्टर के बारे में बताता हूँ। प्रोनाउन जिसकी कुल संख्या 10 होती है, उसमें मैं दो प्रोनाउन लेकर चलता हूँ। नंबर 1 है इंट्रोगेटिव pronoun and the second one is relative pronoun। दोनों के बीच हम लोग डिफरेंस भी चेक करते हैं। देखिए, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंदर who, whom, which, what, whose, ये सारे के सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंदर आते हैं। इसकी पहचान है कि इससे प्रश्न को शुरू किया जाता है, यानी ये सेंटेंस के हमेशा आरंभ में होते हैं, साथ ही इस सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क का होना तय है। ये दो चीजें हमेशा आपको ध्यान में रखनी है। और ये सेंटेंस के शुरू में होगा जी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। जैसे देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर भी यही सारी चीजें जी आती है, हु, whom, which, what, whose और एक है जी दैट। इसमें एक एक्स्ट्रा है दैट। यही चीज इंट्रोगेटिव में है, वही सेम चीज आपका रिलेटिव प्रोनाउन में है, और इसमें एक ज्यादा है, वो है दैट। मैंने यहाँ पे डेफिनेशन दिया है कि ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। मैं इसके एग्जांपल आपको सेट करके बताता हूँ। जैसे है हु इज क्राइंग देयर। देखिए, हु का यूज मैंने सेंटेंस के शुरू में किया, उसके बाद मैंने ऑक्सिलरी वर्ब का यूज किया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। उसी तरह से है which is your house। which से सेंटेंस को शुरू किया, ऑक्सिलरी वर्ब लिया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। नेक्स्ट whose से एग्जांपल देता हूं, whose is that car। वह कार किसकी है? whose से सेंटेंस को शुरू किया है, मैंने ऑक्सिलरी वर्ब का यूज किया और लास्ट में जी क्वेश्चन मार्क है। ये जी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, जिससे कि प्रश्न को शुरू किया जाता है और सेंटेंस को शुरू करने के बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क का होना बिल्कुल तय है। चलते हैं मैं रिलेटिव प्रोनाउन की तरफ, और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद डेफिनेशन ये है कि रिलेटिव प्रोनाउन दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है, और ये सेंटेंस के मिडिल में होता है। ये सेंटेंस के शुरू में होता है जी, ये सेंटेंस के मिडिल में होता है। जहां इसके सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आना तय है, वही ये लास्ट में फुल स्टॉप पे फाइनल होता है, खत्म होता है। देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में कहा जाता है कि ये दो सेंटेंसेस से लिखा हुआ है, ए और बी। एक बड़ा सेंटेंस है जो दो भाग में छूटा हुआ है, तो ये दोनों सेंटेंस को जी कनेक्ट करने का काम करता है रिलेटिव प्रोनाउन। साथ ही साथ अपने पहले वाले नाउन प्रोनाउन को डिनोट करता है, उससे रिलेशन बताता है। मैं एग्जांपल्स के तौर पे बताता हूं। जैसे आई नो रीना हु लिव्स इन लंदन। देखिए, कह रहा है आई नो रीना हु लिव्स इन लंदन। मैं रीना को जानता हूं जो लंदन में रहती है। यहाँ पे देखिए, रीना यानी किसी पर्सन के बारे में बात की जा रही है, ये नाउन है जी, उसके लिए हु का यूज किया गया। हु सेंटेंस के मिडिल में है जी, ये बीच में है और रिलेटिव प्रोनाउन का हिस्सा है। मैंने कहा कि रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा सेंटेंस के मिडिल में ही आता है। देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर हु, हुम, व्हिच, व्हाट, हुज और दैट जरूर आता है। इसमें एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका हु और हुम से दिया जाता है। तो मैं सभी को तो नहीं, बट हु और हुम जिससे सबसे ज्यादा सवाल आता है उसको डील कर देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको ट्रिक भी बता देता हूँ। देखिए, मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ हु और हुम से रिलेटेड, कहाँ पे हु का यूज होगा और कहाँ पे हुम का यूज होगा। देखिए, हु लिखा हो और हुम लिखा हो, तो दोनों का यूज किया जाता है या तो गॉड के लिए या फिर किया जाता है ह्यूमन बीइंग के लिए, मानव जाति के लिए, किसी पर्सन के लिए, किसी व्यक्ति के लिए या भगवान के लिए, गॉड के लिए हम लोग हु और हुम का दोनों का यूज करते हैं। बट एग्जाम में तो किसी एक को सेलेक्ट करना है, तो और ये हु हुम दोनों यूज इसलिए होता है कि दोनों का हिंदी अर्थ अलग अलग है, एक जो है और एक जिसे के अर्थ में यूज हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि कहीं पे हु शूट होता है और कहीं पे हुम का यूज शूट होता है। तो मैं जी इसको आपको ट्रिक बता देता हूँ, कहाँ पे आपको हु लेना है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, यानी सेंटेंस के मिडिल में कहाँ पे हु और कहाँ पे हुम होगा, इसका ट्रिक दे देता हूँ। देखो, जब हु का यूज होगा तो उसके बाद वर्ब आना चाहिए। ये ध्यान में रखना है कि वर्ब ऑक्सिलरी भी हो सकता है और वर्ब मेन वर्ब भी हो सकता है।
यदि whom का यूज होता है तो उसके बाद सब्जेक्ट का आना बिल्कुल तय है। ये दोनों ट्रिक ध्यान में रखिएगा कि यदि रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में सेंटेंस के मिडिल में who का यूज करना है तो जो आगे चलकर चेक कर लेंगे कि वर्ब आ रहा है या फिर सब्जेक्ट आ रहा है। यदि रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में whom का यूज आ रहा है सेंटेंस के मिडिल में तो हम लोग ये चेक कर लेंगे कि वो आगे चल के वर्ब है या फिर सब्जेक्ट है। मैं आपको इसे ऑमिट करता हूँ और ऑमिट करने के बाद मैं who और whom के एग्जांपल्स देता हूँ। एज आई टोल्ड यू, who और whom का ट्रिक मैंने बता दिया है आपको। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है नंबर 1 क्वेश्चन, आई डोंट लाइक पीपल हु ऑब्लिक है whom, किसी एक को सिलेक्ट करना है। डोंट लाइक a smile, कहा जा रहा है आई डोंट लाइक पीपल हु whom डोंट लाइक a smile। दोनों का यूज किया जाता है व्यक्ति के लिए। मैंने कहा सिलेक्ट किसी एक को करना है आपको एग्जामिनेशन में, ऐसे ही सवाल सबसे ज्यादा दिया जाता है। तो मैंने कहा कि आपको जब सिलेक्ट करना हो तो उसके बाद चेक कर लीजिए कि वर्ब है या फिर सब्जेक्ट है। देख रहा हूं कि इसके तुरंत बाद वर्ब का यूज किया गया। वर्ब मेन वर्ब भी हो सकता है और ऑक्सिलरी वर्ब भी हो सकता है। मैंने कहा कि जब वर्ब का यूज होगा तो हु आना जरूरी है, तो हु आंसर होगा, whom का यूज नहीं होगा। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल है, वी शुड वर्शिप गॉड हु ऑब्लिक है whom इज द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। हम लोगों को गॉड की पूजा करनी चाहिए जो संसार के क्रिएटर है, निर्माता है। देखिए जी यहाँ पे गॉड के लिए who और whom का ऑप्शन आपको सेट किया गया है। सेंटेंस के मिडिल में है इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन भी है। गॉड के लिए यूज करना है who और whom को, किसी एक को सिलेक्ट करना है, यही तो पूछा जा रहा है। आपको देखना है कि इसके तुरंत बाद वर्ब का यूज हो रहा है या फिर सब्जेक्ट है। देख रहा हूं जी यहाँ पे वर्ब का यूज है। जब वर्ब का यूज होता है तो आंसर who होता है ना कि whom होता है। अब जी स्टेटमेंट ये राइट है। नेक्स्ट इसी तरह से है, he is the singer who ऑब्लिक है whom I admire। किसी के बारे में कह रहा है, he is the singer, वह सिंगर है, whom I admire, जिसकी मैं प्रशंसा करता हूं। अब देखिए जी यहाँ पे पर्सन है, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में who और whom के बारे में पूछा जा रहा है। किसी व्यक्ति के लिए who और whom का यूज किया जाता है तो ऑप्शन who और whom में से दिया गया है। सिलेक्ट किसी एक को करना है। जैसा कि मैंने बताया कि हम आगे चलकर चेक कर लेंगे अपने ऑप्शन के तुरंत बाद मेरा सब्जेक्ट है या वर्ब है। मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि whom के लिए सब्जेक्ट का होना जरूरी है। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि सब्जेक्ट है तो आंसर मेरा who कभी नहीं होगा, बल्कि आंसर क्या होगा, whom होगा। अब जाकर ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। तो इसी तरह के सवाल who और whom से रिलेटेड पूछे जाते हैं। इंट्रोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउन के बीच में जो डिफरेंस था मैंने आपको दिखा दिया है बोर्ड पे। साथ ही साथ आपको बता दिया रिलेटिव प्रोनाउन में who और whom से किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।